लोगों की वजह से मिली है, क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ ना होते तो शायद मैं दोबारा यहाँ खड़ा ना होता। ठीक, जैसे कि आप सबको पता है कि अगर मैं लावड़ की बात करूं, मैं योगी जी से मिल के आया हूं, तो लावड़ का एक पहला ऐसा व्यक्ति जो मैंने योगी जी से मिला, मुख्यमंत्री जी से। लेकिन वो क्यों मिला? क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतने काबिल समझा, मुझे बढ़ा चढ़ा के मेरे साथ रहे, मेरी ताकत बने, मेरा हिस्सा बने, मुझे मजबूत किया, तो मैं आज योगी से मिल के आया हूँ। कल जब योगी से मिला तो योगी के बारे में बैठ के रहूंगा, खाना भी खाऊंगा, लेकिन कल खाऊंगा जब आप लोग मेरे कंधे से कंधा मिला के ऐसी मजबूती से खड़े रहेंगे, है ना। तो मैं आपको देखो बताता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि रानी के पेट से राजा ही पैदा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि रानी के पेट से राजा ही पैदा होगा, लेकिन कि मैंने एक ऐसा संविधान बनाया कि करेगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुझे पता है मेरी माताएं बहनें सुबह 7 बजे 6 बजे 6:30 बजे खेत में चली जाती हैं मजदूरी के लिए, और शाम को आती हैं 7 बजे। इनके लिए किसी ने नहीं सोचा। कितने रुपए मिलते हैं? 220 रुपए, 250 रुपए। और उसमें भी क्या होता है, 20 दिन लगता है काम, कभी बारिश हो जाती है, कभी मजदूरी नहीं मिल पाती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो इसमें 20 दिन रहते हैं। 20 दिन हम कितने रुपए कमाए? उन्हें 4,000 रुपए। उस बीच में भी 20 दिन में वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर छोड़ के जाती हैं। कुछ मेरी माताएं बहनें ऐसी हैं कि मजदूरी पे नहीं जा सकती, उनके दवाई का भी खर्चा नहीं हो पाता, बहुत सारी परेशानी होनी पड़ती है उन्हें। तो मैंने उन महिलाओं के लिए एक लघु उद्योग की योजना सोची है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माताएं जो बहनें हैं जिनका खेत है वो तो करेंगे काम, लेकिन जो मजदूरी पर जाती है मजदूरी पर ना जाए, उनके लिए मैंने एक लघु उद्योग मतलब घर घर रोजगार देने की योजना सोची है। जैसे बिंदी, ये आप काम कर सकते हैं, बिंदी पे बिंदी बनाना, चिड़िया बल्ला बनाना, पैकिंग करना, अगरबत्ती बनाना, धूपबत्ती बनाना, बोल सिलना, कपड़े सिलना, ये सारी चीजें, मतलब इसमें बहुत सारे काम है जो मैं आपको बीच आऊंगा और उपस्थित भी रहूंगा, बीच बीच में आपको बताता भी रहूंगा। तो ये काम बढ़िया है या 220 मजदूरी वाला बढ़िया है? घर घर रोजगार अच्छा ना। इसमें आप, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका ससुर, आपका मतलब सब लोग मिलकर काम कर सकते हैं। मैंने एक एवरेजन लगाया कि एक दिन में अगर आप लोग मेहनत करें 8 घंटे के बाद, तो 500 से 700 रुपए पर डे कमा सकते हैं। ना तो तुम्हें सरकारी मकान की जरूरत पड़ने की, ना तुम्हें पेंशन की जरूरत पड़ने की, ना तुम्हें किसी अनाज सरकारी सुविधा की जरूरत पड़ने की, ना तुम्हें ई श्रम कार्ड की जरूरत पड़ने की। क्यों? क्योंकि जब आप लोग 20,000 30,000 खुद कमाओगे तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी सरकारी सुविधा की नहीं पड़ने की। क्योंकि मैंने अभी 3 दिन से कैंप लगा रहा हूँ। कैंप में क्या चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ मेरी माता है, जैसे ये माता जी है, इन माता जी का ना तो पेंशन आती है, अगर सरकार की तरफ से 1,500 रुपए ने मिल जाए तो अपनी दवाई का, अपने पोते का खर्चा, पोते का खर्चा तो उठा ही सकती है 1,500 रुपए से। और ऐसा लोग जब पैसे जोड़ेगी तो अपनी बेटी का संदारा भी दे देगी उस पैसे से, है ना। हमारे बीच जो आज तक चेयरमैन बने हैं वो सब मालदार बने हैं, गरीब नहीं बना। ये बना है कोई? बताओ मुझे आज तक। दूसरी बात, हम आज तक उन्हें 25 30 40 50 सालों से वोट देते रहे, क्या हमारा हक नहीं बनता अब की बार वोट देने का? है? आपको पता है जैसे कि मैंने अभी काम कराने वाली में अगर बात करूं तो मैंने अभी सैनी नगर में एक संस्थान बनवाया जिसके 4 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से लगाए। अभी मैंने एक मुस्लिम समुदाय ने अच्छी समाज की जमीन की अलग की थी, मैंने तो खाली करा के 24 घंटे के अंदर उसमें माँ बाबा जो हमारे सैनिक समाज के पूर्वज हैं, ज्योतिबा फूले, माता भीमराव अम्बेडकर जी का पार्क बनवाया, जिसमें समाज ने भी 1 से 1.5 लाख का चंदा दिया है और 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे भी लगे हैं। ठीक, एक अभी जैसे कि रामलाल की पोती देवेंद्र जो जलेबी बनाता है, उसकी लड़की का पैर में कीड़े पड़ रहे थे। देखो मैं ये बात बताता नहीं थी, लेकिन जब नजदीक समय आया तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैंने क्या किया। रामलाल की जो पोती है, देवेंद्र की लड़की जो जलेबी बनाता है नैनीताल के बराबर में, उसके पैर में इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि भैया ऐसे ऐसे स्थिति है डॉक्टर ने। मैंने कहा बताओ, मुझको अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसका पैर कट जाएगा। 85,000 रुपए लगे उस ऑपरेशन में, मैंने अपनी जेब से लगाया। ठीक, उसके बाद उसके घर की स्थिति में कहा भैया मेरे घर में राशन भी नहीं है, 5,000 रुपए का उसके घर में राशन लेकर आया। ठीक, अभी हमारे एक प्रताप कश्यप जी हैं, देखो बताने की चीज नहीं है लेकिन सार्वजनिक इसलिए करनी पड़ती है, तुम्हें भी पता चले कल को आप मेरे लिए लड़ो तो कम से कम उन लोगों को बताओ कि हमारे बेटे ने, हमारे पोते ने, हमारे देवर ने क्या क्या काम किया है। ठीक, प्रताप कश्यप जी हैं, उन्हें उल्टी दस्त की इतनी तकलीफ दिक्कत थी, डॉक्टर आबिद ने मुझे फोन किया कि भैया अगर इसे 5 मिनट मतलब आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं करा तो ये मर जाएगा। तो मैं तुरंत, लॉकडाउन का समय था, मैंने खाना नहीं खाया, मैं तुरंत अपनी गाड़ी में लेके गया, ले जाने के बाद तुरंत हॉस्पिटलाइज करा, अपनी जेब से टोटल खर्चा
अपना करके लाया, उन्होंने डिस्चार्ज करा के लाया। उसके बाद उसकी उनकी स्थिति भी थी कि भाई दारू नहीं है, मतलब घर में खर्चे की दिक्कत है। मैंने उन्हें 2000 रुपए दिए, मैंने ये तुम्हारी दवाई दारू की। उन्होंने क्या किया, उस दवाई दारू पे कहा तो उन्होंने 2000 की दारू पी ली। तो क्या तुमने तो कहा था दारू पीनी है, दवाई दारू ऐसा नहीं है। ठीक तो, और कम से कम मैं आपको बता दूं, लगभग अपने समाज के 5000 से ज्यादा लड़ाई के झगड़े, पुलिस केस, थाना के केस और डॉक्टर मेडिकल। अभी अभी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लो, एक मिनट, कोई बात नहीं, पहले अभी मैं आपको बता दूं, अभी हम लखनऊ गए थे अभी पिछले महीने। तो एक हापुड़ की महिलाएं थी जो वो एक्सपायर हो गई हॉस्पिटल में। उनका एक 40,000 रुपए का बिल था, जिसकी वजह से 40,000 जमा करें तो डेड बॉडी ले जानी थी। तो उन्होंने हमें फोन किया कि मोहन भैया आप यहाँ पे आ जाओ। मेरे साथ एक अनिल फौजी भैया हैं जो हम दोनों साथ रह के करते हैं, एक दूसरे का साथ रहते हैं। तो उन्होंने हमें फोन किया, हमने कहा भाई बताओ क्या बात। उन्होंने कहा 2,40,000 रुपए का बिल था, हमने इसमें 2 लाख जमा कर दिए। अब हम अपना मकान सकान सब बेच के, हमारे पास एक भी पैसा नहीं। मतलब उन्होंने कहा कि हमारे पास आ जाओ, हमारी इसकी जरूरत है। हम वहां पहुंचे, हमने उस 40,000 का बिल 30,000 रुपए करा दिया, 10,000 रुपए करा दिया, सॉरी 10,000, 30,000 का डिस्काउंट करा दिया। हमने कहा भाई 10,000 का हम जमा कर दो। उन्होंने कहा जी हमारे पास 10,000 रुपए भी नहीं है। मैंने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर अनिल भैया ने कहा 10,000 तेरे पास, मैंने कहा हाँ जी। तो हमने 10,000 रुपए उन्हें दिया। उन्होंने कहा उनकी डेड बॉडी निकलवाई हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल के बाद अनिल भैया ने, जो फौजी है मेरे साथ रहते हैं, उन्होंने 5,000 रुपए और दिया संस्कार के लिए, संस्कार की तरह उनका अंतिम संस्कार भी कराया। और ऐसे सैकड़ों मामले हैं। जैसे अभी एक निहोनी में एक्सीडेंट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, फैक्ट्री में काम करते थे, हमने उस परिवार के 11 लाख की मदद कराई। ठीक दूसरा भी एक एक्सीडेंट हुआ, फैक्ट्री में काम करना था, करंट से मौत हुई, उसकी हमने 11 लाख की मदद कराई। तीसरा हमारे यहाँ सैनी चौपड़े में बंटी सैनी है, लड़का मेरे साथ था, मेरा क्लास कर रहा था, बहुत दुख की बात है, उसकी 40 लाख रुपए की मदद हुई सरकारी बीमे से। और उसकी पत्नी की, एक मैंने झूठ भी बोला था इस विषय में, विधायक जी के लिए थोड़ा सा बोला था कि विधायक जी सुबह आएंगे, विधायक जी नहीं आए थे। तो उनकी पत्नी की नगर पंचायत में नौकरी भी लगी। आ जाओ आ जाओ। तो उनकी पत्नी की नौकरी लगी। आज मतलब ये जो ताकत हमें मिल रही है, वो हमें अकेले की वजह से नहीं मिल रही कि मैं जा रहा हूँ मुझे मिल गया, लेकिन नहीं, ये ताकत मुझे मिल रही है आप सबकी वजह से। क्योंकि अगर आप मेरे साथ ना होते तो ये ताकत मुझे नहीं मिलती। ठीक है, तो इस ताकत को मैं अब चाहता हूँ। देखो पिछला चुनाव आपको भी नहीं पता था कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। ये हमारे अनिल फौजी के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि जो ताकत मुझे मिली है कहीं ना कहीं इनकी बदौलत भी है। मेरे बड़े भाई हैं, रिटायर्ड फौजी है, इनका महल में मंडप है और बिजली घर में एसएसओ भी है। तो कहीं ना कहीं जो ताकत मिली हुई है इनसे भी मिली हुई है। तो कहा था तो जो ताकत मिली है वो आप लोग, देखो पिछला चुनाव था, आप लोगों को भी नहीं पता था कि आपके बीच से कोई बालक उठ के आएगा, चुनाव लड़ सकते हैं। आपको भी नहीं पता था कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमें तो केवल ये पता था कि उधर से कोई उठेगा और हमें वोट देनी है, यही पता था। कुछ और पता था? बताइए, क्या आपको पता था कि हमारे कस्बे के, हमारे बीच में से हमारे बालक कोई आके चुनाव लड़ सकता है? नहीं पता था ना, किसी को नहीं पता। देखो आज आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से मैं आया हूँ दोबारा, और आपको चुनाव की ताकत भी पता चली। चुनाव की ताकत क्या है। हमारे यहाँ कोई भी नहीं आता था, ना तो दरोगा आता था, ना विधायक आता था, ना मंत्री आता था, ना एसओ आता था, ना सीओ आता था। लेकिन अब क्या है, अब सब लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने मुझे कुछ पद दिलवाया, आप लोग मेरे साथ रहे, आप लोगों ने पिछला चुनाव भी मजबूती से लड़ा। देखिए पिछला चुनाव नो एक्सपीरियंस, ना तो पैसे थे चुनाव लड़ने के लिए, ना एक्सपीरियंस था, ना मेरा कोई राजनीतिक पीछा बैकग्राउंड था। ना तो मेरे दादा ने सोचा होगा, ना मेरे परदादा ने सोचा होगा, ना मेरे चाचा ने कभी सोचा होगा, ना मेरे कभी चाची ने सोचा होगा, ना कभी मेरे ताऊ ने सोचा होगा, ना मेरे मम्मी पापा ने सोचा होगा कि ये हमारा बालक भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हमने दूसरों को देखा देख सोचा और लड़ा। और पिछली बार जो वोट मिली वो कम वोट नहीं थी, क्योंकि एक बिना न्यूट्रल लड़का ऐसे चुनाव में आया कि चुनाव लड़ूंगा और 583 वोट मिली। वो किसने दी? वो आप लोगों ने दी। वो ताकत जो बनाई वो आप लोगों ने बनाई। ठीक, तो मैं चाहता हूं, देखिए अब की बार जो चुनाव है, अब की बार चुनाव बहुत मजबूत है। तुम चेयरमैन बनने वाले हो, आप लोग मेहनत करना मेरे लिए। आपको काम भी छोड़ना पड़े, मजदूरी भी छोड़ना पड़े, भीख भी मांगनी पड़े, झोली भी फैलानी पड़े, हाथ भी जोड़ने पड़े, रोना धोना भी पड़े। देखो मेरा परिवार है, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, देखिए आप मेरा परिवार है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए मेरी मदद करें,
और मैं अकेला नहीं लड़ रहा चुनाव, यहाँ सब चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपका बेटा, पोता, चाचा, भतीजा, कुछ ना कुछ लगता भी हूँ। ठीक, तो अपनी सहेली से, अपने रिश्तेदारों से, हो सकता है आपकी रिश्तेदारी मुरलीपुर में हो सकता है तुम्हारी रिश्तेदारी निहोरी में हो, उसकी यहाँ पे बहन हो, उसका यहाँ जीजा हो, उसका कोई बहनों ही हो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आप अपने रिश्तेदारों से टच करें कि भाई आपके मोहन भैया को चुनाव लड़ाना है, और अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, अपने भैया को बुलाएं, अपने बहनों को बुलाएं, क्योंकि देखो ये चुनाव अकेला नहीं लड़ सकता मैं, क्योंकि हमें टीम गठित करनी पड़ेगी, मोहल्ले वाइज रहने पड़ेंगे। लोग अभी गलत भी मैसेज भेजेंगे, लोग पैसे भी से भी खरीदेंगे, लोग मुर्गा भी बांटेंगे, लोग बकरा भी बांटेंगे, लोग मतलब आपको लालच देंगे तरह तरह का। लोग ये भी कहेंगे कि मोहन चुनाव हार रहा है, मोहन पे कुछ नहीं है, इस तरह भी। लेकिन आप अपने आप को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि देखो ये मीटिंग में आपको देखिए, समझिए, ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार में रोज रोज नहीं बैठूंगा, क्योंकि पिछले 4 साल 10 महीने से मैं आपके बीच था। ठीक, अब चुनाव 4 साल 10 महीने 15 दिन, मतलब 1.5 महीना बच रहा है चुनाव का, तो इस बीच में आप ही के पास था। अब मुझे वोट घर में तो मांगने की जरूरत नहीं है, मांगू घर में वोट? अब तो मुझे बाहर मेहनत करने की जरूरत है, घर में मेहनत करने की जरूरत है, बताइए, है ना? तो लेकिन घर भी संभालना जरूरी है। कोई हो सकता है पैसे से खरीदना आ जाए, कोई हो सकता है कि भाई एक काम कर, तेरे लोने के मैं चीज बनवा रहा, युग मुझे सपोर्ट कर, मतलब तुम्हें तरह तरह के लालच देंगे। आप समझिए, हो सकता है वो तुम्हें 10,000 में खरीदने की कोशिश करे, हो सकता है तुम्हें 20,000 में खरीदने की कोशिश करे, हो सकता है तुम्हें 50,000 में खरीदने की कोशिश करे, हो सकता है तुम्हें केवल दारू की पेटी उतरवा दे तुम्हारे घर, हो सकता है तुम्हें साड़ी पूछवा दे, हो सकता है तुम्हें सूट पिंचवा दे। लेकिन इन चीजों को मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर कोई लेके भी आए तो लेकर रख लो, अगर कोई लेके भी आए रख लो, लेकिन अगर वोट की बात है तो मोहन भैया है आपकी बात। देखो, मैंने कोई जातिवाद नहीं रखा, मैंने कोई आज तक मेरा एक भी पोस्टर मोहन सैनी के नाम से नहीं है, या है तो बताओ। देखो, प्रजापति समाज भी है, प्रजापति समाज है, कश्यप समाज है, सैनी समाज है, ब्राह्मण समाज है, वैश्य समाज है, ये सब लोग मेरे समाज है। मैं सबके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, सबके लिए मदद कर रहा हूँ, और ये हर गरीब की हक की लड़ाई के लिए लड़ना है मुझे चुनाव। ठीक, मैं चाहता हूँ कि देखो, अगर कोई किसी को कुछ कहना है तो फिर मुझे हो सकता है जाने अनजाने में कोई मेरे से गलती होगी हो, किसी को मतलब जाने अनजाने में किसी को महंगा मोबाइल बेच दिया हो मैंने, ऐसा हो सकता है भाई, शिकायत में महंगा मोबाइल ले दिया हो किसी को, भाई ये भी सोच लेना। ठीक है, दूसरी बात देखो भाई, देखो जो लोग तुम्हें खरीदना आएंगे उनसे बिकना मत, अगर वो देने आए तुम ला भाई, लेकिन वो मोहन भैया को दूंगी, देखता हो दे जा, ना देखता हो ले जा, देखता हो देगा, लेकिन वोट मोहन भैया की। मैं मोहन भैया मतलब सबका मोहन भैया हूँ, भैया ऐसा शब्द है। जब मुझे कोई मोहन भैया कह के अपनी समस्या हो जाता है ना, मन करता है कि सारी अल्लाह बला अपने ऊपर ले लूं, इसे फ्री कर दूं, मेरा ऐसा मन करता है, और मैं करता हूँ। रात को मैं 1 बजे 1:30 बजे, आज मैं सुबह 8:30 बजे निकला था, 8:30 बजे से हम अनिल भैया, मैं, शेखर, एक हमारे हजारी जी, हमने सुबह तक खाना नहीं खाया, चाय तो हमने बहुत जगह पी, मतलब सुबह तक खाना नहीं खाया। रात को हमें कोई 1 बजे फोन कर दे, रात को हमें कोई 1:30 बजे फोन कर दे, किसी की बाइक का मामला हो, किसी का कोई वैसा मामला हो, किसी के हस्बैंड वाइफ का मामला हो, बहुत ऐसे मामले होते हैं जिसमें हमें समाधान कराना पड़ता है, किसी की पैसे की मदद भी करानी पड़ती है, बहुत सारे काम है। बैठ जाओ, बच्चों बैठ जाओ, यहाँ थोड़ा साइड बैठ जाओ, साइड जाओ। तो मैं ये चाहता हूँ, आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या क्या सपोर्ट करोगे? काम भी छोड़ना पड़ेगा, काम भी छोड़ना पड़ेगा। देखो मेरी बात सुनो, चुनाव से 10 दिन पहले आप किसी की मजदूरी पे नहीं जाओगी, 10 दिन पहले, केवल 10 दिन मांग रहा हूं मैं तुम्हारे, ओनली 10 दिन। जितने हैं महिलाएं, देखो करीब मेरे यहाँ हिसाब से 100 महिलाएं बैठी, 100 महिलाएं बैठी हैं। मैं चाहता हूँ 100 की 100 महिलाएं 5-5 लोगों की टीम बनाएंगे तो 20 होगी। ठीक, कभी एक किसी घर चले गए, क्योंकि देखो महिलाओं में तो आप ही बात कर सकते हो, मैं तो बात नहीं कर सकता, है ना? हो सकता है तुम्हें कोई गाली भी देगा, तुम्हें कोई, देखो मेरे लिए 1.5 महीने तक ये भी सहना पड़ेगा तुम्हें, और मेरे लिए नहीं, अपने लिए सहना पड़ेगा। ये चुनाव तुम लड़ रहे हो, और आने वाले टाइम में चेयरमैन तुम ही रहोगे, मैं नहीं रहने का, मैं तो तुम्हारा पाला के रहूंगा, ना तुम्हारे लिए चेयरमैन है। तुम्हें तो कहा हाँ भाई मोहन यहाँ भोजन खाए, तो तुमने नो कहता ही नहीं कहा, बताओ कि क्या है। दूसरी बात,
दूसरी बात नहीं है, दूसरी बात देखो, ये भी चेयरमैन बन गई, एक ही परिवार की जिम्मे है क्या सब? बताओ, सबका नहीं चाहिए। और मैं इनका बेटा नहीं हूँ, एक बात और समझ लेना, मैं इनका बेटा नहीं हूँ, मैं तुम सबका बेटा हूँ। और तुम्हारा बेटा चुनाव लड़ रहा, पानी ला दो पानी। ठीक, तुम्हें मेरी झोली में फैलानी पड़ेगी, हाथ भी जोड़ने पड़ेंगे, पैर भी पकड़ने पड़ेंगे, ठीक है, और मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। अब पहले तो दिए थे पैसे कम, अब पे चाहिए पैसे मोटे, इकट्ठे करके लाने पड़ेंगे, इतने पैसे नहीं चाहिए चुनाव में, क्योंकि अरे तुमने कह दिया वही बोलते पैसे। मुझे आपके साथ की, प्यार की, आशीर्वाद की और मदद की जरूरत है, ठीक है, मुझे आपके साथ की, प्यार की और मदद की जरूरत है। आप लोग मेरे साथ रहो, आप लोग मेरे साथ मजबूती से रहो बस, क्योंकि देखो 10 दिन तो मुझे चाहिए तुम्हारे वे, 10 दिन तो चाहिए वे, तुम्हारा घर में रोटी नहीं बनने देने का, रोटी बनेगी यहीं पे, यहीं खाओ, जब तुम मेरे लिए काम करोगे रोटी भी यहीं खाओ, ठीक, सब खाना खाओ, चुनाव दावत रहेगी सबकी, बच्चे भी, पति भी, देवर भी, जेठ भी, सास भी, ससुरा भी, सब खाओ यहीं, ठीक, रिश्तेदार को भी, ठीक। सुनो देखो, फिर कहीं ना कहीं बहाने में रहने का, मुझे तो रोटी बनानी वाले को जल्दी जाना, सुन लो, लाइव चलना, लाइव चलना, हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं कहता हूँ देखिए, आप 15 दिन देखो, कोई बहाना में रहने का, भैया आप बैठ लो, वहाँ बैठो फट, तो कहीं ना कहीं बहाने में रहने का, मुझे रोटी बनानी जाके, बच्चे भूखे होंगे, जब रोटी यहाँ बनेगी सुबह से शाम तक लंगर चलेगा, समझिए, वो जो भी रहेगा सबके लिए रोज नया बनेगा। मैं कहता हूँ अपने मेहमानों को बुलाना है, ठीक, 15 दिन 10 दिन तो मैंने आपसे मांगे, और पिछला 1.5 महीना जो है आप तो मजदूरी पे जा रहा है, उधर के लोग भी आते हैं काम करने के लिए, और सबको समझाओ कि मोहन भैया ने ये किया है, देखो चेयरमैन अभी तो बना भी नहीं अगला, आप देखिए हमारे हालत, अगर आप इधर चंदौली रोड पर जाएंगे, कितना ये रोड इतना अच्छा होता था, सुंदर लगता था इस टाइम पानी में, आज क्या हालत है, कूड़े का ढेर बन गया, कूड़े का ढेर बन गया, नहीं बन गया बताइए? राम तालाब पे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, आज बताइए वहाँ क्या है? वहाँ हमारे देवी देवता, हमें जो सुनने में आया, मुझे ये पता चला है कि राम तालाब पे राम जी ने और लक्ष्मण जी ने पानी पिया था यहाँ पे रुक के, इसलिए इसका नाम राम तालाब पड़ा था। है, आज बताइए वहाँ क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। देखो मेरा सबसे पहला मोटिव है, मैं अपनी माता और बहनों के लिए लघु उद्योग चालू करूंगा, जिसमें मेरी माताएं बहनें घर घर रोजगार करेंगी। जब देखो आपका काम चलेगा तो इनका ऑटोमेटिक चलेगा, आप 100 रुपए कमाओगी तो 100 रुपए का आप राशन भी खरीदोगी, राशन वाला टीवी भी खरीदेगा, टीवी वाला मोबाइल भी खरीदेगा, मोबाइल वाला कपड़े भी खरीदेगा, और कहीं ना कहीं वो पैसा अपने कस्बे में तो कस्बे की तरक्की होगी नहीं होगी? लघु उद्योग की बहुत कम से कम मेरे पास 50 देगा जब मैं कस्बे का चेयरमैन बन जाऊंगा, ठीक, वो देगा कस्बे का चेयरमैन है, और मैं घर घर बांटूंगा, और घर घर बांटने से पहले हो जाएगा, आपके बीच पहुंचेगा तो आप वो काम करेंगी, चाय की पत्ती पैकिंग करना, हल्दी बनाना, बहुत सारी चीजें है ना, तो ये होगा पहला। दूसरा देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे बीच आज हमारे साथ एक समस्या हो रही है कि हमारे बुजुर्ग बहुत जल्दी जा, बहुत जल्दी का मतलब टाइम, अगर मैं अपने कस्बे की बात करूं, अपने मोहल्ले की बात करूं, तो मुझे कोई 80 साल प्लस का कोई 1-2 बुजुर्ग मिलेगा, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले बहुत ज्यादा होते थे, है ना, गली गली में नुक्कड़ पे हुक्का चलता था, वहीं बैठे रहते थे, लेकिन आज स्थिति है 60, 65, 70 साल एंड हो रहा है। लेकिन वो क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे दिक्कत है खान पीन की, स्वास्थ्य की। देखिए दूसरा, मैं सबसे पहला दूसरा काम, पहला महिला उद्योग, घर घर लघु उद्योग पहुंचाने का, दूसरा मेरा मामला रहेगा बंद कर दिलाई।